Welcome students, I am Dr. Alpna Goyal and today in this video we will learn about idioms. So first of all we see कि what is an idiom. An idiom is a phrase, saying or a group of words that has a metaphorical not literal meaning which has become accepted in common usage. तो इडियम्स क्या होते हैं? इडियम एक फ्रेज है. फ्रेज को हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, शब्दों का एक ग्रुप, और जिसका जो मीनिंग होता है वो मेटाफोरिकल होता है. आपने फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी. मीन्स जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेज होती है, उसका मीनिंग लिटरल नहीं होता है. जो वर्ड होते हैं सेम मीनिंग नहीं होता है, बल्कि कोई और मेटाफोरिकल मीनिंग उसमें इम्प्लाइड होता है. एंड जनरली पीपल नो अबाउट दैट मीनिंग. जो कॉमन यूसेज है, कॉमन हमारी बोलचाल है, उसमें उस मीनिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है. तो डिटेल में हम देखते हैं. और ईडियम को जो याद करने का एक बहुत ही इजी मेथड है कि हम उसके ओरिजिन को ढूंढें कि वो ईडियम जो बना है उसके पीछे लॉजिक क्या है. तो अगर हम उस लॉजिक को ढूंढ लेते हैं तो क्या होता है, वो ईडियम हम बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं और हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं. तो हम पहला ईडियम देखते हैं, अबव बोर्ड. इसका मीनिंग है टू डू समथिंग ओपनली, स्ट्रेट, विदाउट कंसीलमेंट. कंसीलमेंट मतलब बिना छिपाए हुए. तो देखिए जो मीनिंग है उसमें जो शब्द आया आपका बोर्ड. तो बोर्ड जो भी पोकर है या आपके और भी जो बोर्ड गेम्स हैं, कार्ड गेम्स जो भी हैं, पोकर या अदर कार्ड गेम्स, तो उसमें क्या होता है कि आप जब खेलते हैं तो आपके जो हैंड्स हैं वो टेबल के ऊपर होते हैं. एबव बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर होते हैं. तो क्या मतलब है इसका कि यू आर नॉट हाइडिंग देम अंडर द टेबल, कि नो वन विल सस्पेक्ट कि इफ़ यू आर चीटिंग और प्लेइंग डिसऑनेस्टली. मतलब कि तुम्हारे हाथ ऊपर हैं बोर्ड के, तो एवरीथिंग इज़ फेयर. आप कुछ भी छिपा नहीं रहे, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है? टू डू समथिंग ओपनली, स्ट्रेट, विदाउट कंसीलमेंट. तो एग्ज़ाम में जब आपके आते हैं ईडियम, तो जनरली जैसे ईडियम आ जाएगा, ये ईडियम दे दिया, आपको क्या करना होगा? आपको इसका मीनिंग लिखना होगा और उसका एक एग्जाम्पल आपको देना होगा. तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. देखें, द डील बिटवीन द टू पार्टीज पास कंप्लीटली ओपन एंड अबव बोर्ड. कि जो दो पार्टीज में डील हुई थी वो बिल्कुल ओपन थी और अबव बोर्ड थी. मतलब इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम, अ हरकुलियन टास्क. तो इसमें भी हम इसका ओरिजिन ढूंढते हैं. हरकुलियन जो वर्ड है आपका, ये डिस्क्राइब करता है हरकुलीस को. हरकुलीस, और हरकुलीस एक हीरो था जो कि जाना जाता है अपनी स्ट्रेंथ के लिए. ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जो आजकल चल रहा है कोविड, ड्यूरिंग द पेंडेमिक बियरिंग अ मास्क फॉर आवर्स इज़ अ हरकुलियन टास्क. कि आजकल एक मास्क काफ़ी लंबे समय तक पहनना क्या है? हरकुलियन टास्क है. मतलब मास्क पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्टेमिना की ज़रूरत है. तो आपने दोनों में देखा, दोनों इडियम्स में, कि कुछ ना कुछ इनका ओरिजिन था. जैसे ये बोर्ड का था, इसमें आप देखिए हरकुलियन टास्क मतलब हरकुलीस से ये वर्ड बनाया गया. नेक्स्ट हम कुछ और इडियम देखते हैं. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट, बोल्ट का मतलब होता है लाइटनिंग, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. और आप समझ सकते हैं ब्लू, ब्लू यहाँ पर स्काई है, कि एक ब्लू स्काई है और अचानक से क्या होता है, लाइटनिंग और थंडर शुरू हो जाता है. मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है. अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, कंप्लीट सरप्राइज.
इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Now suddenly, like a bolt from the blue, a large slice is to be cut out of my income. कोई पर्सन है, वो कह रहा है कि उसकी इनकम से अचानक से बहुत बड़ा मेजर पोर्शन सैलरी का उसका कट कर दिया गया। तो उसके लिए ये जो हैपनिंग हुई वो क्या हुई? इट वॉज जस्ट लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, एन ओपन सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है हमारा एन ओपन सीक्रेट। अब आप देखिए, आपने फिगर ऑफ स्पीच अगर पढ़ा है तो उसमें आपने ये पढ़ा था ऑक्सीमोरॉन में कि कोई चीज़ ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो ओपन सीक्रेट, समथिंग दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट बट मैनी पीपल नो अबाउट इट। कि जो चीज़ सीक्रेट होनी तो चाहिए थी लेकिन वो कैसी हो गई, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट नाउ दैट द म्यूजियम इज हैविंग डिफिकल्टी इन फंडिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। कि ये अब एक ओपन सीक्रेट है कि आजकल जो म्यूज़ियम है उसको अपने जो भी ऑपरेशंस हैं उनको फंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्लियर हो गया, सीक्रेट जो चीज़ सीक्रेट रहनी चाहिए लेकिन जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं, अ बॉटल नेक। आप सबने बॉटल देखी होगी और आपने देखा होगा कि जो बॉटल नेक होती है वो बहुत नैरो होती है। तो इसका मीनिंग देखते हैं, समवन दैट हॉल्ड्स फ्री मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। कोई ऐसी चीज़ जो फ्री मूवमेंट या प्रोग्रेस को रोकती है, हाल्ट करती है। एग्जाम्पल, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हैज़ क्रिएटेड अ बोटलनेक ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीट। ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी स्ट्रीट पर और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया है, एक हिंड्रेंस, बोटलनेक। ठीक है, तो आपने बोटलनेक का मीनिंग भी समझ लिया। नेक्स्ट हम 6 इडियम देखते हैं, अ स्क्वायर डील। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्क्वायर जिसकी सभी लाइंस इक्वल साइज की होती हैं। अ स्क्वायर डील, अ फेयर और ऑनेस्ट डील। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। In the world in which we live today, the consumer wants a square deal. देखिए, जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से यूज़ कर सकते हैं। बस आपका जो बात जो आप कह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी जो सेंटेंस सुटेबल हो। तो स्क्वायर डील मतलब क्या मतलब है इसका, कि फेयर और ऑनेस्ट डील। कि आज कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो जो भी स्पेंड कर रहा है, जो भी मनी वो स्पेंड कर रहा है, तो उसको कैसी डील मिले, फेयर डील। फेयर डील को ही हम क्या कहते हैं अदर वर्ड्स में, स्क्वायर डील। नेक्स्ट, एट 6s and 7s। इसका मीनिंग होता है इन अ कंफ्यूज्ड, बैडली ऑर्गेनाइज्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल देखते हैं। The flood had destroyed all the road signs, leaving drivers and commuters at 6s and 7s। कि जो फ्लड थी उसने सारे रोड साइंस तो आप जानते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि ड्राइवर्स और जो कम्यूटर्स थे वो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए और दे हैड टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। Next, at the 11th hour, at the very last minute before an event or deadline। कि कुछ भी कोई हैपनिंग होती है और वो एकदम लास्ट मिनट पर होती है। जैसे कि एक एग्जांपल कि आपको कहा गया कि आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है और आज रात उसकी जो डेडलाइन है वो 12 PM है। 11 आप समझ लीजिए 12 बजे रात को आपको सबमिट करना है और आप उसको
सबमिट करते हैं 11 बजे या 11:30 बजे या 11:50 पर करते हैं या 11:55 पर करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा कि यू सबमिटेड द असाइनमेंट एट द 11th hour. Just minutes before the deadline, he definitely submitted his assignment at the 11th hour. Next देखते हैं have an axe to grind. An axe to grind इसका मतलब है to have a personal motivation or selfish reason for saying or doing something. कुछ कहने, आप जो भी कह रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्सनल मोटिवेशन है, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई स्वार्थ है, उसको हम क्या कहते हैं, हैव एन एक्स टू ग्राइंड. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. He should not become the chairman of the committee as he has too many axes of his own to grind. कि उसको तो चेयरमैन बनना ही नहीं चाहिए कमेटी का, क्योंकि उसके तो बहुत ज़्यादा स्वार्थ हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं अ वाइल्ड गूज चेस. वाइल्ड गूज चेस का मतलब है स्पेंडिंग टाइम सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल टू फाइंड. कि आप अपना टाइम किसी ऐसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को ढूंढने में लगा रहे हैं जो आपको मिल ही नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल है. तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं. Those jokes sent me on a wild goose chase to find a copy of a book that has not been released yet. दो जग्स मतलब इसका कह सकते हैं कि उन कनिंग लोगों ने मुझे एक ऐसी सर्च पर भेज दिया, एक ऐसी बुक को ढूंढने के लिए भेज दिया जो क्या था, जो बुक अभी पब्लिश ही नहीं हुई थी. उन फुलिश लोगों ने, जग्स का मतलब फुलिश पर्सन होता है, फूल्स होता है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप ये वाली बुक ले आइए, और उस बुक को मैं ढूंढने चला गया और वो बुक तो अभी पब्लिश ही नहीं हुई थी, रिलीज़ ही नहीं हुई थी. तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपको मिलेगी ही नहीं. नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का इडियम एट डैगर्स ड्रॉन. इफ़ टू पीपल आर daggers drawn, they feel very angry towards each other. कि जब दो लोग डैगर्स ड्रोन होते हैं, मतलब, तो इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं एक दूसरे से. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. She and her sisters are at daggers drawn on the issue of a piece of land. वह और उसकी जो सिस्टर्स हैं वो कैसी हैं, कैसी पोजीशंस पर हैं. daggers drawn मतलब वो लोग आपस में एनिमी हैं. दे आर वेरी एंग्री विद वन अनदर. और उसका कारण क्या है कि कोई लैंड का एक पीस है. उसकी झगड़े की जड़ क्या है, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा. नेक्स्ट हम देखते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन टू बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन. आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो बहुत ही खूबसूरत है और वो इतनी अच्छी है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेगर डिस्क्रिप्शन. द स्टेज सेट बाज सो एलेबोरेट एट बेगर डिस्क्रिप्शन. स्टेज सेट जो भी परफॉर्मेंस जिस स्टेज पर हुई थी वो इतना ज़्यादा एलेबोरेट था, भव्य था कि इसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता. A lion's share means if a person, group or project gets the lion's share of something, they get the largest part of it, leaving very little for other people. Means अगर किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर किसी व्यक्ति को या ग्रुप को एक लॉयन शेयर मिलता है, तो इसका क्या मतलब है कि उस व्यक्ति को लार्जेस्ट पार्ट मिल रहा है.
इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिट्री एंड न्यूक्लियर रिसर्च हैव रिसीव्ड द लॉयन शेयर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिट्री एंड न्यूक्लियर रिसर्च हैव रिसीव्ड द लॉयन शेयर ऑफ पब्लिक फंडिंग, कि जो कोई भी कंट्री होती है उसकी जो पब्लिक फंडिंग होती है उसमें जो मिलिट्री और न्यूक्लियर रिसर्च पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है उस बजट का, तो इसका मतलब लॉयन शेयर मतलब एक मेजर पोर्शन। नेक्स्ट हम इडियम 14 देखते हैं। Fits and starts. In short, inconsistent intervals and irregular intervals as of motion or progress. In short, आप कह सकते हैं inconsistent, जिसमें consistency नहीं है, जिसमें irregular intervals हैं, जो regular नहीं है, inconsistent है, उसके लिए हम idiom यूज़ करते हैं by fits and starts. If you work by fits and starts, you will never achieve much. अगर आप कोई भी काम रेगुलरली नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स, टू डिस्प्ले फॉल्स इनसिंसियर सैडनेस और रिमोट्स। आप जैसे कहा भी जाता है ना, मगरमच्छ के आंसू, कि आप जो भी दुख प्रकट कर रहे हैं वो कैसा है, गलत है, इनसिंसियर है। शी had found a great way to manipulate her husband, a few crocodile tears and he does whatever she wants. कि उसने अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका डेवलप किया है कि वो कुछ आंसू बहाती है और उसका हस्बैंड वही करता है जो वो चाहती है। नेक्स्ट आता है हमारा टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू ट्राई टू विन एन एडवांटेज फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और फ्रॉम समवन्स प्रॉब्लम्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो देखिए इसका ओरिजिन ये भी है कि कहा जाता है कि फ़िश को जब लगता है कि समुद्र में कहीं तूफ़ान आने वाला है तो वो जल्दी जल्दी वाइट लेती हैं, जल्दी जल्दी खाती हैं। तो वहीं से इसका ओरिजिन लिया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वहाँ पर हम ये इडियम यूज़ करते हैं कि ऑफन वाइज अप स्टॉक्स इन कंपनीज डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जनरली पेज ऑफ। तो देखिए इसमें आप समझ सकते हैं बैंक्रप्सी क्या होती है। बैंक्रप्सी किसी भी कंपनी की वो कंडीशन होती है जब वो अपने जो भी उसके डेट्स हैं उनको वो पे नहीं कर पाती है, तो उसको बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही है इस एग्जाम्पल में कि वो अक्सर उन्हीं कंपनी के शेयर खरीदता है जो कंपनियाँ बैंक्रप्ट डिक्लेयर हो जाती हैं और इस तरह से वो बहुत सारा फ़ायदा कमाता है। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून, जो ब्लू मून होता है वो क्या होता है, जनरली ये 2.5 साल में एक बार मून दिखाई देता है, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है एन इवेंट दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कोई भी घटना जो बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि वो जो आई वॉच मूवीज़ वंस इन अ ब्लू मून, आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून ओनली। नेक्स्ट है हमारा टू किल 2 birds with 1 stone, टू सॉल्व 2 problems with 1 single action। हम 2 वर्ड्स को किससे मार रहे हैं, केवल एक ही स्टोन से। इसका मतलब है कि हम 2 प्रॉब्लम्स को केवल एक ही एक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि साइकिलिंग टू वर्क किल्स 2 birds with 1 stone, इट सेव्स मनी एंड गिव्स यू सम एक्सरसाइज। कि अगर हम अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हैं और हम साइकिलिंग करते हैं तो वी कैन सेव मनी एज वेल एज इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है कि आप टू ट्राई टू अंडरस्टैंड टू समवन्स रियल फीलिंग्स और इंटेंशंस फ्रॉम व्हाट दे से और राइट। आप किसी
जो व्यक्ति जो भी कह रहा है या जो भी लिख रहा है उससे उसकी रियल फीलिंग्स को समझ जाओ, उसके कहने के पीछे इंटेंशन क्या है. She said she could afford it, but reading between the lines, I don't think she has enough money. कि कोई गर्ल है आपके सामने, वो कह रही है कि she can afford it, कि वो अफोर्ड कर लेगी इसको, लेकिन उसके कहने के तरीके से आपको पता चल रहा है कि she is not speaking the truth और she doesn't have enough money. नेक्स्ट देखिए. To beat around the bush, to talk a lot about unimportant things, to avoid talking about the thing that is really important. कि beat around the bush, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को कहने से बचना चाहते हैं तो आप बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. विल यू प्लीज़ स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द पॉइंट. आप ये बीटिंग अबाउट द बुश बंद करिए और पॉइंट की बात पर आ जाइए. नेक्स्ट आता है हमारा टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. इसका मतलब है स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे. ही रियलाइजेस दैट ही वाज इन द रॉन्ग एंड प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. उसने रियलाइज़ किया कि वो गलत था और उसने प्रॉमिस किया कि वो अब इम्प्रूव करेगा. टू बरी द हैचेट, एंड द क्वेरल, किसी भी झगड़े को ख़त्म कर देना और किसी भी क्वेरल को या कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देना और फ्रेंड बन जाना. इसका एग्जांपल देखते हैं. आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग ओवर हु शुड हैव गॉटन डैड्स मनी, माई ब्रदर्स फाइनली वरीड द हैचेट. काफ़ी साल लड़ाई झगड़े के बाद कि जो मनी है, जो फादर का पैसा है, वो कौन ले. उसके बाद क्या हुआ, माई ब्रदर्स फाइनली वरीड द हैचेट, मतलब उन्होंने उस क्वेरल को, उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट देखिए. टू विन लॉरेल्स, इसका मतलब होता है टू विन डिस्टिंक्शंस, आप कुछ अचीव करें. डॉक्टर टैगोर वन लॉरेल्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर में बहुत काम किया है और उनकी जो बुक है गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी बुक है. तो क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल हमारा इडियम कि डॉक्टर टैगोर वन लॉरेल्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने डिस्टिंक्शन विन की. नेक्स्ट देखिए. ह्यूमन सर्विस मीन्स एक्सेप्शनली गुड, यूजफुल और लॉयल सर्विस टू सपोर्ट अ कॉज. कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा काम जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा हो, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन सर्विस. एग्जाम्पल देखते हैं. They have done human service in raising money for the organization. ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा रेज करने के लिए उन्होंने कैसी सर्विस की, कैसा वर्क किया, ह्यूमन सर्विस. नेक्स्ट एंड द लास्ट. स्टील समवन्स थंडर, इट मीन्स टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स. किसी और ने मेहनत की और आपने उसका क्रेडिट ले लिया. तो इसका एग्जाम्पल देखिए. Sam stole my thunder when he said he had done all the work. सेम ने मेरा थंडर चुरा लिया जब उसने कहा कि ये सारा काम तो उसने किया है. तो आई होप आपको सभी इडियम्स जो आज इस वीडियो में पढ़ाए थे वो समझ में आए होंगे. आप इसको अपनी राइटिंग में भी यूज़ करिए और अपनी कन्वर्सेशन में भी यूज़ करिए. इट विल मेक योर मतलब वट एवर यू वांट टू से यू कैन से इन फ्यू वर्ड्स. आप अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में कह सकते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव वे में इडियम्स के द्वारा कह सकते हैं. तो जिस तरह हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी थी कि हम अपनी लैंग्वेज को सुंदर बना देते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं, इन द सेम वे बाय यूजिंग इडियम्स वी ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल आवर एक्सप्रेशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग द